मर्दों के हवाले से पैगाम मुकम्मल, औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम। 5 मिनट में मेरे हिस्से का पैगाम मुकम्मल। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, सर पर मत बिठाइएगा, हुकूमत चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा मर्द से कि औरत की कुर्बानी तुमसे ज्यादा है। कि या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, तो रानी की तरह घर में बैठी रहती है, इसकी कुर्बानी कैसे ज्यादा है? तो अल्लाह के रसूल ने समझाया कि तुमसे अगर शादी से पहले कहा जाता शादी करोगे, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो कुमारे रह जाते, शादी नहीं करते। अरे कुर्बान जाओ इस औरत पर कि तुमसे क्या शादी किया, घर को भी छोड़ा, खानदान को भी छोड़ा, इसकी कुर्बानी का लिहाज रखना तुमसे ज्यादा है। एक आदमी हजरत उमर के पास आया बीवी की शिकायत लेकर के। शिकायत तुम्हारी भाड़ में जाए, बीवी का 4 एहसान तुम्हारे ऊपर, उसको याद रखोगे, कभी शिकायत नहीं करोगे। वो तुम्हारे वास्ते खाना पकाती है, गर्मी में पसीना छूटता, मिर्ची की लहर नाक से पास होती है, कान से निकलती है। अगर खाना पकाना इतना आसान है, एक दिन पका करके दिखाओ, बाप से भेंट हो जाएगी। खाना पकाना इतना आसान है। बाप ने रानी बना करके भेजा था और तुम्हारी मोहब्बत में खाना पका रही है, चपरासन हो, बाबरचन हो गई, पहला एहसान। दूसरा एहसान, तुम अपने बच्चे का पेशाब भी नहीं छूते हो। ये पेशाब को धोती है, भंगन हो गई। तुम्हारे बच्चे का कपड़ा धो रही है, तुम्हारा कपड़ा धो रही है, धोबन हो गई। तुम घर छोड़ करके पंजाब चले जाते हो, ये तुम्हारे बच्चे की भी हिफाजत करती है, घर की भी हिफाजत करती है, चपरासन हो गई। बाप ने रानी बना करके भेजा था, तुम्हारी मोहब्बत में 4 एहसान करके नौकरानी बन गई। इस एहसान को याद रखोगे तो कभी शिकायत नहीं करोगे। हमारी क्या आदत है, जब बीवी जिंदा रहेगी तो कदर नहीं, जब बीवी मर जाएगी तो फूट फूट करके रोएंगे। ये सच्चाई भी है कि औरत क्या चीज होती है, उस बूढ़े से पूछिए जिसकी जोरू मर गई। औरत क्या चीज होती है, उस बच्चे से पूछिए जिसकी मां मर गई। दुनिया में 3 चीज सुकून की है, ध्यान दीजिएगा, अल्लाह के इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। सुकून की पहली चीज ये रात है। जब रात आती है तो आपको सुकून की नींद मिल जाती है, पहली चीज सुकून की रात। दूसरी चीज कौन है? अपना घर है। आप पंजाब में रहिए, 5 स्टार होटल में रहिए, आप बेचैन रहेंगे। जब अपना घर आएगा, टूटा फूटा घर में ऐसा सुकून मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। अपने घर में सुकून मिलता। और तीसरी चीज क्या है? अपनी औरत है, अपनी बीवी है। जब आदमी घर से दूर होता है, बीवी से दूर होता है, रात कहीं और होता, बेचैन होता, उसको सुकून नहीं मिलता। आज जानते हैं मुसलमान पर दुनिया हंस रही है, क्यों? बीवी के साथ बीवी का सुलूक नहीं कर रहा है, नौकरानी से बदतर सुलूक कर रहा है, इसलिए इस्लाम पर भी दुनिया हंस रही है, मुसलमान पर भी दुनिया हंस रही है। जानते हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, दुनिया खत्म हो गई, रोमन कौम खत्म हो गई, औरत पर जुल्म ढाने की वजह से। जुल्म क्या होता था? जब तक बीवी नई है, नौजवान है, उसको निभाता था। जब वो बूढ़ी होने लगती थी, पुरानी होने लगती थी, तो ऐलान करता था, इस पर भूत सवार है, इसको जलाना पड़ेगा, इस पर भूत सवार है, इसको डुबाना पड़ेगा। पुरानी औरत को जलाना शुरू किया, पुरानी औरत को डुबाना शुरू किया। अल्लाह ने जुल्म में पकड़ा, सफे हस्ती से मिटा दिया। एक मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूं। जब आप देखेंगे रुखसती होती है, तो जवान लड़की रुखसत होती है, तो घर में कयामत बर्पा हो जाती है। इधर से नानी, उधर से दादी, इधर से रिश्तेदार, सब रोते, यहां तक के मगरमच्छ के आंसू बाराती भी बहाने लगते। मगर एक आदमी हंस रहा है, छोटा बच्चा बाप से पूछ रहा, अब्बा हुजूर, सब तो रो रहे हैं, समझ में आ रहा, लेकिन एक आदमी हंस रहा। कहा, बेटा कौन हंस रहा? कहे, दूल्हा बाबू रुमाल मुंह पर रख करके हंस रहा। तौबा तौबा तौबा, बेटा घबराने की बात नहीं है, अभी तो रुखसती का मौका, हम लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना, इसलिए हंस रहा है। रोज उनका जो तुम आया देखते हो, रोज उनका जो तुम आया देखते हो, जहां में उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरस आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों
दर्दियों के नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। मुजाहिद साहब एक पैगाम सिर्फ 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूं। हजरत उमर ने अपनी बेटी को प्राइवेट में बुलाया, बुला करके कहा कि बेटी, एक बार शौहर को नाराज किया, नबी को नाराज किया, नबी ने तुम्हें तलाक दे दिया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, तुम्हें माफ कर दिया। बेटी आइंदा नबी को नाराज मत करना, शौहर को नाराज मत करना। अगर मुझे पता चल गया तो उमर भर में तुमसे बात नहीं करूंगा। बेटी आई, दोपहर का वक्त है, अल्लाह के रसूल का दरवाजा बंद है। पूछा कौन? तो कहा फातिमा। कहा क्यों आई हो बेमौका? का काली से नाराज होकर के, काली से नाराज होकर के आ गई। मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं। बेटी अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी दरवाजा बंद मिलेगा, खुल नहीं सकता। अगर अली नाराज रहे, तुमने माफी नहीं मांगी, उसने माफ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया, बेटी मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा। आखिरी मिसाल, जब देखेंगे आप पहली मर्तबा बेटी ससुराल से मैके आती है, पहली बार, कहीं पर रिवाज है 1 दिन के बाद, कहीं पर रिवाज है 3 दिन के बाद, कहीं रिवाज है 7 दिन के बाद। जब बेटी वापस आती है तो मोहल्ले भर की सारी औरत घेर लेती है। सवाल जवाब, बेटी ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? माशाअल्लाह। ससुर कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत बढ़कर के चलती, जल्दी बेटी बेटी बताओ सास कैसी? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। तो माँ को समझ में आ गया कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं। तो माँ होती है, बेटी को अदब भी देती है, हौसला भी देती है। बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हारे जवाब से मुझे महसूस हुआ कि तुमको सास पसंद नहीं है, सास को तुम दुश्मन समझती हो। लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली मर्तबा जब मैं कैसे ससुराल गई थी, कौन लेकर के गई? सास आई थी। 100 लड़की में मुझको पसंद किया था, बहू बनाया और मैं कैसे ससुराल ले गई। कहा बेटी, सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए। ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी, सास को मुसीबत मत समझो, दुश्मन मत समझो, बल्कि वो कभी माँ होती है, कभी माँ के बराबर। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बहुत बड़े मुकर्रिर का सामना आपको करने के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। आपसे वादा भी लेना चाहता हूँ, जब तक दुआ ना हो जाए उस वक्त तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। हाथ उठाइए, पेशाब पखाना को भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए। नहीं, ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइए वरना पूरा पिंडाल खराब हो जाएगा। एक लड़की दौड़ी दौड़ी आई झाड़ फूक करने वाले के पास। उसने कहा कि देखिए मेरा शौहर मुझको बात बात पर मारता है, कोई ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी हाथ भी ना उठाए। का ऐसी मजबूत तरकीब करूंगा कि जिंदगी भर कभी हाथ नहीं उठाए। पानी पड़ दिया, कहा कि जब झगड़ा हो तो मुंह में पानी लेकर के बैठ जाए, कुछ बोलना नहीं। जिंदगी भर का झगड़ा 1 ही मिनट में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि औरत की जबान चलती है, मर्द का हाथ चलता है। अगर मर्द हाथ को काबू में रखे और जबान को काबू में रखे तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई, दुआ कोई दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। आपसे 3 वादा लूंगा, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। एक काम की बात बता रहा हूँ, वादा ले रहा हूँ, आपके घर में कभी मुसीबत नहीं आएगी, इसका तजर्बा कर लीजिएगा। 3 वजह से मुसीबत आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी।
ये मुसीबत की बुनियाद है। आप छोड़ दीजिए, तौबा कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कभी मुसीबत नहीं आएगी। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रखकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।